हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में नया फ्रॉड, जान ले वरना लूट जाएंगे। स्पाइस जेट कब तक उड़ेगी और इकोनॉमी में पहली बार टेक्निकल रिसेशन, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। तो बहुत ही बड़ी वीडियो है आज की, बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्री हो तब देखिएगा, बिजी हो बाद में देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे सारी अपडेट सब कुछ आपको मिलता रहे और आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी एक से एक बेहतरीन वीडियो। साथ में दिल से थैंक यू कि CPR की वीडियो को फाइनली मेरी रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने अब देखना शुरू किया है और उससे आप फायदा ले रहे हैं। मेरी कोशिश दिल से है कि मैं जो भी वीडियो एजुकेशनल के लिए, टेक्निकल एनालिसिस की जो भी देता हूं, अगर आप ईमानदारी से उसको देखेंगे, एक महीना पेपर ट्रेड करेंगे, जरूर फायदा मिलेगा। सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं कि कल निफ्टी में कैसा काम करना है। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने निफ्टी के लेवल दिए थे 760 का, आज मार्केट ने 740.85 पैसे का हाई मारा, यानी हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि लेवल एक्टिवेट हुआ, लेकिन मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहां से 625 का लो मारा। अगर जो होशियार लोग होंगे उन्हें मैंने डाउ जोन्स का चार्ट दिखाया था कि डाउ जोन्स में किस तरीके से मार्केट अटका हुआ है। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अगर हमारे एजुकेशन को लगातार फॉलो किया होगा तो उन्हें पता होगा कि क्या कहानी बनती है। और साथ में मैं हमेशा कह रहा हूं 15-20 पॉइंट का कोई फर्क को पकड़ के ना चलें, उधर से ऊपर नीचे सब चलता है। बाकी देखिए, लेवल ने रिस्पेक्ट किया, कोई बात नहीं। अभी कल क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। अब कल के लेवल भी हमारे चेंज नहीं है, वही 750। अब 760 की जगह 750 का रेसिस्टेंट, 822 का रेसिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट है 470 का, जिसमें अगर 750 के पास में आता है तो हम सेल करेगा, नहीं आता है नहीं करेगा। साथ में 750 से 822 के बीच में हम बाइंग का गेम प्ले नहीं करेगा, बहुत क्रिस्प और क्लियर। 750 से 822 के बीच में हमें जहां भी सेल का फॉर्मेशन मिलेगा हम सेल कर सकते हैं, लेकिन जब 822 के ऊपर में भागेगा तभी हम बाय के बारे में सोचेंगे। नीचे में 470 का सपोर्ट है, उससे पहले अभी कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं जल्दबाजी में, लालच में कोई दूसरा सपोर्ट आपको नहीं दूंगा। कल की क्लोजिंग देखेंगे, फिर इंजॉय करेंगे दीपावली को और फिर वीकेंड की वीडियो लाएंगे, तब नेक्स्ट वीक क्या गेम प्लान पूरा बनाएंगे। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में चल रहा है बहुत बड़ा फ्रॉड। उसका पहले एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से लोग फंसते हैं, उसके बाद मैं उस बाकी चीजों के बारे में बात करूंगा। फाइजर आपके सामने किस तरीके से वैक्सीन के न्यूज पर ऊपर हुआ और उसके बाद अटक गया। और इस फाइजर को सिर्फ यहां पे मत देखो, प्लीज रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखते जाना। इसको आप इसके यहां पे देखो, ये कहां, डाउ जोन्स यानी अमेरिकी मार्केट, वहां पे। अब सिर्फ क्या ये एक इकलौता है? नहीं, और दिखाता हूं। ग्लेनमार्क फंसे थे, आपको बहुत तरीके से याद होगा चार्ट। नेक्स्ट एस्ट्रा, एस्ट्रा फार्मा में सेम कहानी, क्या हुई थी अब जानते हैं डिटेल में। देखिए, 2 दिन पहले न्यूज आई कि फाइजर के CEO अल्बर्ट बोर्ला ने कहा हम कोविड वैक्सीन बना रहे हैं जो अब तक की बेस्ट है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ब्ला ब्ला ब्ला। पूरा मार्केट को बूम मचा दिया, करेक्ट। और जिस दिन कहा उसी दिन ये CEO साहब ने अपने 62% स्टॉक बेच डाले। अब समझिए, न्यूज पर स्टॉक ने हाई बनाया। लोग जो बिना जाने समझे ट्रेड करते हैं, न्यूज के पीछे भागते हैं, हाई पर फंस गए, जैसा कि चार्ट में दिखाया। और ये मिस्टर CEO अल्बर्ट बोर्ला ने क्या किया? माल बेच डाला। यानी आपको ट्रैप करने का पूरा गेम। अभी जो मैंने ग्लेनमार्क का दिखाया उसमें क्या हुआ था? सेम कहानी, लोगों को बहुत बहुत बुरे वाले फंसे थे। एस्ट्रा का मैंने चार्ट आपको दिखाया फार्मा में, उसमें क्या हुआ था? बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं,
मतलब पूरा गेम। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा, बस एक एक लाइन में बात कर रहा हूं टू द पॉइंट, कि अगर जिनको रिकॉल हो, याद हो। और ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि कल जब ट्विटर पे मैंने ये डाला, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, जबकि वो ट्रेड करते हैं मार्केट में, लेकिन उनका सर क्या है ये, कौन है ये, क्या हुआ। मैं सरप्राइज हो गया कि इस तरह की चीज से कैसे लोगों को आइडिया नहीं होता है। अगर आप हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ये फार्मा कंपनी अभी लूट मचा रखी है, फार्मा कंपनी ने बहुत बड़ी धांधली मचा रखी है, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है, नहीं लगता है, प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट मुझे, मेरे सामने तो तीन एग्जांपल है जहां पे आप खुद फंसते हैं न्यूज पे ट्रेड करके। हम तो भैया नहीं करते न्यूज पे ट्रेड, रिजल्ट आपके सामने। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं, न्यूज के पीछे ना भागे। बड़े लोग आपको काटने को बैठे हैं, एकदम काटने को बैठे हैं। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है और ट्रेड नहीं करने वाले, क्या फर्क पड़ेगा, 2 दिन नहीं करेंगे, ट्रेन यही है, आपको दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, तीसरी ट्रेन मिल जाएगी। तो आप अगर जल्दबाजी करेंगे, लोग उसका फायदा उठा लेंगे। वीडियो का लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट और नोट करने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। तो लास्ट में एक मास्टर स्ट्रोक दूंगा, वो दिमाग में याद रखिएगा। तो ये फार्मा वाला, मुझे तो पर्सनली लगता है कि भैया ये इस तरह की कंपनियां कब आएगा, कैसे आएगा, बात की कहानी। बट अभी जो कहानी चल रही है, जो बकायदा स्टॉक में साफ साफ दिख रहा है, उसकी पिक्चर आपके सामने है। और उसकी पिक्चर के आधार पे, ये पिक्चर जहां पे आप फंस रहे हो, तो आप जरूर हमें बताएं। अब बात करते हैं स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट को नई को लेकर अगेन नया प्रॉब्लम, कि इसके ऑडिटर्स ने कंपनी को आगे चलने में संदेह जता दिया। कहा कि भैया कंपनी की जो नेटवर्थ है ना, वो निगेटिव हो गई, और नेटवर्थ अगर निगेटिव हो जाए तो कुछ नहीं बचता है। और ऐसे में अगर स्पाइस जेट को कोई सहारा नहीं मिला तो इसकी हालत खराब हो सकती है। और जो रिजल्ट आए थे, स्पाइस जेट की नेटवर्थ क्या है, 2285 करोड़, जो कि निगेटिव में है। अब ऐसे स्टॉक में सिंपल, जब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा, मैं पर्सनली ना इन्वेस्ट करता हूं, ना इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जेट एयरवेज का। दोनों को मैच करना गलत है, कंपेयर करना गलत है, बट मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ दिन पहले जेट एयरवेज के प्रॉब्लम की रिजोल्यूशन की स्टोरी मार्केट में चली, और जेट एयरवेज अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट लगाया जा रहा था। लोगों को लगा अब तो ये उड़ गया, बराबर। और लोग अपना दौड़ दौड़ के जैसे भी फंसते चले गए। मैंने जिस दिन वीडियो अपडेट की, आपने देखी ही होगी, कि मुझे नहीं लगता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अगले दिन रात में वीडियो अपलोड हुई, नेक्स्ट डे 79 का हाई मारा जेट एयरवेज ने, और वहां से लगातार लोअर सर्किट चालू है और 55.60 का लो लगा चुका है। आप वो वीडियो प्रूफ के लिए देख सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब तक कुछ भी रियल ना दिखे, कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, वरना पैसे फंस जाएंगे। और फंस गए तो स्मॉल, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को जो सबसे ज्यादा तकलीफ लगती है कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फंसते हैं। आप में से कौन कौन स्पाइस जेट या जेट एयरवेज में फंसा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। याद रखिएगा, एक फार्मा की स्टोरी अभी तक शेयर की है, वो मास्टर हिटर, दूसरा जेट एयरवेज स्पाइस जेट मास्टर हिटर, और तीसरी अब बात करते हैं, मैंने बोला था बहुत एजुकेशनल वीडियो है, ध्यान से, तो ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत सुधार सकता है। हिस्ट्री में पहली बार इंडियन इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में एंट्री कर गई। और ये सरकार के आलोचक नहीं कह रहे हैं, कि आलोचक तो चलो कह दिया हो गया, बल्कि खुद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और मॉनिटरी पॉलिसी के इंचार्ज माइकल पात्रा ने कहा कि 2020-21 के पहले हाफ में इंडियन इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में एंट्री कर चुकी है। अब आप कहेंगे ये टेक्निकल रिसेशन होता क्या है? तो जब लगातार 2 तिमाही में जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ आती है, यानी जब किसी फाइनेंशियल ईयर में लगातार 2 तिमाही में जीडीपी माइनस में होती है या गिरावट आती है, तो उसे टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। और ये अपने आप में कहीं से अच्छी खबर नहीं है। अब ये जो पॉइंट है मास्टर स्ट्रोक वाला, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग इन द फ्यूचर हमें प्रैक्टिकल वे में मिलने वाली है। हमें ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे हम बहुत हद तक मार्केट में तरीके से काम कर पाएंगे। कहेंगे कैसे? अभी तक जब भी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की बात आती थी, दोनों का रिलेशन एकदम क्लोज आता था।
कि दोनों एक दूसरे के एकदम पूरक हैं। पूरक यानी अगर इकोनॉमी अच्छी तो स्टॉक मार्केट अच्छा, इकोनॉमी खराब तो स्टॉक मार्केट खराब। लेकिन ये कोरोना का टाइम से मामला बिल्कुल उलट गया है। वैसे तो कभी भी जब इकोनॉमी की स्टोरी आती है तो स्टॉक मार्केट क्विकली वैसा नहीं कि मतलब आज आपको पता चला इकोनॉमी खराब है और कल स्टॉक मार्केट पलट गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक लंबे टाइम फ्रेम में होता है। तो उस लंबे टाइम फ्रेम के व्यू से, चूंकि अभी कोरोना जा रहा है या अभी वापस से जैसे यूरोप में आपको सुनने में आ रहा है कि सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया है, अमेरिका में केसेस बढ़े हैं, कल दिल्ली के केसेस की खबर आई कि सडन भयंकर वाला स्पाइक दिल्ली में देखने को मिला है। तो ये सब चीजों के आधार पे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में किस तरीके से स्टॉक मार्केट पे रिएक्ट करेगा, ये बहुत बड़ी लर्निंग होगी, जिससे भविष्य में कभी इस तरह की कोई घटना होती है तो हम उतने इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएंगे। ये एक बिग लर्निंग है। आपका क्या विचार है उस फार्मा कंपनी वाले सीईओ के बारे में? कमेंट बॉक्स में खुल के बताइएगा। अपने दिल की भड़ास भरपूर निकालिए, तभी समझ में आएगा। और स्पाइस जेट एयरवेज में कौन फंसा, और इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में क्या लगता है आपको? भाई वाला काम करें, शेयर करके दूसरों तक बातें पहुंचाएं। अगर आपको फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है जेन्युइन एडवाइस मिल रही है, जेन्युइन चीजें मिल रही है, तो शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली।